तो नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको बिहार टॉप क्लासेस में स्वागत है। और हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जो केमिस्ट्री का है। इसका है केमिस्ट्री का, है ना। यहाँ से आपका सवाल जो है ना, सवाल बनता है, ठीक है ना। सवाल, ठीक है ना, यहाँ से भी सवाल आपका बनता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में क्या लेकर आए हैं? अम्ल का स्रोत, ठीक है। अम्ल का स्रोत लेकर आए हैं, जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव इस बार क्या हर बार पूछा गया और पूछा जाता भी है, ठीक है ना। कैसे कि पूछा जाता है ये कि अमाशय में कौन सा रस रहता है ना। अमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है? तो HCl। क्या निकलता है? HCl। दूसरा है कि प्रोटीन किस अम्ल का होता है ना। जैसे प्रोटीन होता है ना, तो प्रोटीन किस अम्ल का होता है? ये होता है एमिनो एसिड का। किसका होता है? एमिनो एसिड का होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? कहा जाता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल है ना? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। कहता है कि नींबू, 4 नंबर का है कि नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो नींबू और संतरा में, है ना, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल, ठीक है ना, सिट्रिक अम्ल। 5 नंबर का प्रश्न है, कहता है कि सिरका सिरका में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? सिरका में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? सिरका में पाया जाता है एसेटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? एसेटिक अम्ल होगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है कि सेब में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? यानी कि सेब में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो सेब में होता है मेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होगा? मेलिक अम्ल, ठीक है ना। 7 नंबर का प्रश्न है कि इमली में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, है ना। तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक, ठीक है ना। 8 नंबर का प्रश्न है, कहता है कि लाल चींटी के डंक या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? जो लाल चींटी होता है, जो काटता है, मधुमक्खी जो होता है ना, उसके डंक में अम्ल पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना। कहा गया है 9 नंबर में कि विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। कौन सा? एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। उसके बाद है 10 नंबर में है कि दही में, है ना, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो दही में लैक्टिक अम्ल, है ना। कौन सा अम्ल होगा? लैक्टिक अम्ल, ठीक, लैक्टिक। उसके बाद हमारा आता है जठर रस में कौन सा अम्ल निकलता है? तो HCl निकलता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। चाय में क्या होता है कि टेनिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा 13 नंबर में कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? बैटरी में, है ना, बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक। इसका सूत्र होता है H2SO4 होता है। उसके बाद आता है कि विटामिन में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? विटामिन में, तो विटामिन में होता है ना एक्विक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? एक्विक अम्ल, है ना। हमने अम्ल का स्रोत पूरा देख लिया। यहाँ से अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो यहाँ से सवाल आपका ना, खास करके अम्ल का स्रोत से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पक्का पूछा जाता है अम्ल से, ठीक है ना। तो उसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक है जो लिया गया है कि मुक्त अवस्था में, ठीक है ना, कि मुक्त अवस्था में होता है ना। तो मुक्त अवस्था में क्या होता है? तो मुक्त अवस्था में क्या होगा? कोयला, ठीक है ना। मुक्त अवस्था में होता है, एग्जाम में लिखा रहेगा कि निम्नलिखित में से मुक्त अवस्था होता है। कौन सा होता है? तो कोयला होगा, है ना। कोयला का 4 प्रकार होता है। पहला होता है एंथ्रोसाइट, दूसरा होता है बिटुमिन्स, है ना, तीसरा होता है लिग्नाइट, और चौथा होता है पीट होता है। लेकिन इसमें से पूछा जाता है ना कि सबसे ज्यादा अच्छा कोयला कौन सा होता है ना। सबसे ज्यादा अच्छा कोयला कौन सा होता है? तो सबसे ज्यादा अच्छा कोयला होता है एंथ्रोसाइड। क्यों होता है? क्योंकि इसमें इससे 95% कार्बन पाया जाता है। सबसे अच्छा कोयला होता है, समझ गया ना। 95% कोयला यानी कि कार्बन पाया जाता है। बिटोमिन्स में कहेगा कितने प्रतिशत कार्बन है? तो 60 से 65%। कितने?
60 से 65% कार्बन होते हैं किसमें, बिटुमिन्स में, ठीक है। उसके बाद आता हमारा कि लिग्नाइट में, लिग्नाइट है ना, लिग्नाइट में 40% कार्बन पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत, 40% कार्बन पाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा पीट, पीट में 10 से 20% है, और ये कार्बन है ना, इसमें से कार्बन इतना पाया जाता है, और सबसे खराब कोयला होता है ये, ठीक है ना, क्योंकि जिसमें से कार्बन ही नहीं निकलेगा तो कोयला का मतलब ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए सब अगर कहेगा सबसे खराब कोयला कौन सा होता है तो पीट होता है, समझ गए ना। कहे कितने प्रतिशत कार्बन होता है, तो 10 से 20% इसमें कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया, अगर बढ़िया लगा होगा तो आप थम्स अप कीजिएगा, और थम्स अप करके आप सबसे बढ़िया एक काम कीजिएगा ना, आप वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। शेयर करने के बाद अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये सब मतलब ऑल एग्जाम के लिए काम करता है सर, ठीक है ना, सभी एग्जाम के लिए है, ठीक। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चलिए ठीक है। आशा करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।